पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए वजीर आजम मुतहरिक 5 रोजा दौरे पर पहले मरहले में चीन के शहर शेंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने दौरे से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये दौरा ताल्लुकात के नए दौर का आगाज है। चीनी तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। सी पैक का दूसरा मरहला अहम संग मील, पाकिस्तान मजीद मजबूत होगा। सनतों का कयाम और दोनों हुकूमतों के दरमियान बड़े मंसूबे ज़ेरे गौर आएंगे। सदर शी जिनपिंग एक विजनरी रहनुमा है। ताइवान को पाकिस्तान चीन का अटूट अंग समझता है। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की गलती की वजह से पैदा हुआ। माजरत के साथ कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबड़ स्टैंप लगाई। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना तनाज़े की वजह बना। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के केस में रिमार्क। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह नहीं हो सकता कि इजाफी नशिस्तें सियासी जमातों में बांट दी जाएं। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल बोले, आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता न हो। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया, इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। हर चीज का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। PTI ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क। वकील फैसल सदीकी ने दलाइल दिए, हमारे उम्मीदवार बुनियादी तौर पर PTI के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या किसी उम्मीदवार ने बल्ले के निशान के लिए रजू किया था? क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? 24 जून से केस रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे। पार्टी और खान साहब की हिदायत के मुताबिक अब उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 78 सीटें हमें मिले जो रिजर्व सीटें हैं। उनमें से 67 सीटें वुमेन की है और 10 सीटें नॉन मुस्लिम की है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से 78 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। बैरिस्टर गौहर पुरुम्मीद चेयरमैन PTI मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। हमारी मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट हमारे मैंडेट की वापसी को यकीनी बनाएंगी। दहशतगर्दी के, गुंडागर्दी के घेराव जलाओ, लोगों के हाथ में, ये बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स दो, इनको जेलों में डालो, बिल्डिंगें जला दो, शुहदा की यादगारें जला दो, हुकूमत में सड़कों के ऊपर ब्लॉक कर दो, धरने दे दो। ये दिन ख़त्म हुए और हमेशा के लिए ख़त्म हुए। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में तरक्की का वो दौर आएगा जो कभी रुकेगा नहीं। नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बॉम्ब थमाने वाले दोस्त नहीं, कौम के दुश्मन हैं। बच्चों को पेट्रोल बॉम्ब देकर कौमी तंसीबात पर हमले कराए गए। वज़ीर आला पंजाब का मरियम की दस्तक ऐप लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है जो ख्वाब देखा वो पूरा हो गया। गिराओ जलाओ, सड़कें ब्लॉक, धरने दे दो जैसे नारे लगाने के दिन अब खत्म हो गए। अब तरक्की के दौर का दोबारा से आगाज हो चुका। ये सफर नहीं रुकेगा। गंदम की खरीदारी ना करके पंजाब और अवाम का पैसा बचाया है। फैसल बावड़ा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार। फैसल बावड़ा ने सुप्रीम कोर्ट को बयान हलफी जमा करा दिया। बयान में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं, मुल्क की बेहतरी था। तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए।
मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माफी मांग ली। रहनुमा MKM पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने बयान में कहा कि जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम पर नस्ल कुशी की जा रही है। MKM के रहनुमा कराची वालों को खौफ ज़दा करने से गुरेज करें, तर्जुमान सिंध हुकूमत का मशवरा। गहनोर खान ने मुस्तफ़ा कमाल के बयान को बचकाना करार दे दिया। कहा कि कराची की सिक्योरिटी मसाइल का हल शहरियों को मसल्ला करने में नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल सस्ती शोहरत के लिए नस्ल परस्ती और अदम तहफ़्फ़ुज़ के खौफ को हवा दे रहे हैं। माजी की सियासी चालों से अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। साइफर केस का फैसला कौमी राजों से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। इदारों से नफरत का खतरनाक बयानिया जहनों में ठूंसा जा रहा है। बानी PTI का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़े करता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं PTI कौमी इदारों के खिलाफ मुसलसल डिजिटल दहशतगर्दी कर रही है। मुदाखलत की शिकायत है तो शहबाज शरीफ इस्तीफा दे दें। शाहिद खान अब्बासी का वज़ीर आज़म को मशवरा। नून लीग की मौजूदा सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। जहां अदलिया इंसाफ ना करे और सियासत का हिस्सा बन जाए वो मुल्क तरक्की नहीं करते। साबिक वज़ीर आज़म का निजी TV को इंटरव्यू। कहते हैं 30 बरस में PTI ही हकीकी सियासी जमात के तौर पर सामने आई। दीगर जमातें बवक्त ज़रूरत बनाई गईं। बानी PTI की सलाहियत के मुतालिक जानते हैं, उनके पास किसी चीज़ का हल नहीं। जमशुदा अजला को NFC अवार्ड के तहत हिस्सा दिया जाए। मसाइल के हल के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। PTI रहनुमा असद कैसर का मुतालबा। अल्लामा नासिर अब्बास कहते हैं फाटा के अवाम के साथ इंजमाम से कबल किए गए वादे पूरे किए जाएं। कर्ज उठाओ, घर का सामान बेचो, बिजली बिल की किस्त का ख्याल भी जहन में ना लाओ। पावर कंपनीज को मुकम्मल रिलीफ, आवाम को भरपूर तकलीफ। बिजली सारिफीन साल में सिर्फ एक ही बार बिजली बिल की किस्त करा सकेंगे। नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम कर दी। कभी माहाना तो कभी सहमाही एडजस्टमेंट का वबाल। आवाम का जीना हुआ मुहाल। हुकूमत ने ₹1.90 फी यूनिट बिजली मजीद महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन से इजाफी वसूलियां जून ता अगस्त 2024 में की जाएंगी। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी, मौसम करवट बदलने को तैयार। मगरबी हवाओं की बालाई और वस्ती इलाकों में एंट्री। आज से 7 जून तक बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक कई मकामात पर आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। पहले तेज आंधी, फिर बादल खूब बरसे, बाद में तेज गर्म हवाएं चली। लाहौर में गुज़श्ता रोज क्या हुआ? मौसमियात के माहिरीन ने इसे हीट बर्स्ट का नाम दे दिया। ये है क्या, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की नई तहकीकात शुरू। नैब ने बानी PTI को नई इंक्वायरी में तलब कर लिया। PTI सरबराह पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त करने का इल्जाम आयद है। तोशाखाना केस में बुशा बीबी के खिलाफ नई तहकीकात होंगी। तोशाखाना केस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। CDA के खिलाफ तहरीक इंसाफ दरखास्त मंजूर। अदालती फैसले में कहा गया CDA ने दफ्तर सील करने के ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं दिया। अदालत CDA कवायद की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई कर सकती है। शायर अहमद फरहाद की दरखास्त जमानत मुस्तरद। अहमद फरहाद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया।